मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर इस वक्त सबकी निगाहें हैं, क्योंकि यह सीट प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री तय कर सकती है। साल 2006 से शिवराज सिंह चौहान लगातार इस सीट से जीत रहे हैं और आज फिर इन्होंने यहां से पर्चा भर दिया। शिवराज के मुकाबले कांग्रेस वाले टीवी के हनुमान को ले आए हैं। अखिलेश यादव ने मिर्ची बाबा को टिकट पकड़ा दिया है। शिवराज इस सीट पर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने अब तक एक ही सभा की है और कह दिया है कि दूसरी कोई सभा नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे, यहां नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें खत्म नहीं हो रही। मध्य प्रदेश चुनाव में क्रिकेट मैच वाला रोमांच कैसे और किसने पैदा कर दिया, ये सब आपको बताएंगे हम इस रिपोर्ट में। क्या बुधनी से चुना जाएगा मध्य प्रदेश का अगला सीएम? क्या बुधनी के रिजल्ट से तय होगी एमपी की अगली सरकार? बुधनी से लगातार 5वीं बार जीत हासिल कर पाएंगे शिवराज? कांग्रेस के हनुमान बुधनी में करेंगे उलटफेर। शिवराज सिंह चौहान लगातार 5वीं बार बुधनी सीट से चुनावी मैदान में हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सुबह अपनी कुलदेवी की पूजा की और उसके बाद अपना नामांकन भरा। शिवराज ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस विधानसभा से 5 बार विधायक बने, उसी विधानसभा में नॉमिनेशन किया पांव वाले भैया यानी शिवराज सिंह चौहान ने, और अब निकल पड़े हैं पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए। पांव वाले भैया फिर एक बार निकल पड़े पूरे प्रचार। मैं तो पहले से निकला हुआ था, लेकिन आज अपना फॉर्म भरने आया था और आज बुधनी की जनता को यहाँ का चुनाव सौंप के मैं पूरे प्रदेश में प्रचार करने निकल रहा हूँ। क्या उत्साह दिखा, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? यहाँ तो शिवराज और जनता एक परिवार है, हम सब एक में एक है, कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए आत्मीयता, स्नेह और प्रेम के रिश्ते हैं हम लोग। इस बार चुनाव कुछ ज्यादा टफ है क्या पिछली बार से लग रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा। जनता का उत्साह देख कर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन प्राप्त है और हम भारी बहुमत से सरकार बना। शिवराज बुधनी सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं और 5वीं बार नामांकन कर दिया है, लेकिन अपनी परंपरागत सीट से ये उनका छठा चुनाव है। छात्र राजनीति से मेन स्ट्रीम सियासत में कदम रखने के बाद उन्हें पहला मौका बुधनी सीट से ही मिला था। 1990 में बीजेपी ने यहीं से शिवराज सिंह चौहान को पहली बार टिकट दिया। शिवराज सिंह चौहान को इस चुनाव में 43,948 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस के हरि सिंह को 21,138 वोट ही मिले। शिवराज ने ये चुनाव 22,810 वोटों के अंतर से जीता, लेकिन जल्दी शिवराज सिंह चौहान को बुधनी सीट से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल 1991 में विदिशा से चुनाव जीतने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सीट छोड़ दी, जिसके बाद बीजेपी ने यहां से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया। शिवराज विदिशा से 1991 से 2004 तक लगातार 5 बार सांसद रहे। 2005 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। इसी साल बाबूलाल गौर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, तो पार्टी ने शिवराज को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। तो शिवराज एक बार फिर बुधनी लौट आए। 2006 में हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान को यहां से 66,689 वोट मिले, तो वहीं राजकुमार पटेल 30,164 वोट ही हासिल कर सके। शिवराज सिंह चौहान 36,525 वोट के अंतर से जीत गए। इसके बाद जब भी शिवराज बुधनी से चुनाव लड़े, उन्हें जीत ही मिली। 2008 के चुनाव में 41,526 और 2013 के चुनाव में वो 84,805 के मार्जिन से चुनाव में विजयी रहे। लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई और शिवराज सिंह चौहान की जीत का अंतर भी घटा। पिछला चुनाव 84,000 से अधिक के मार्जिन से जीतने वाले शिवराज ने 2018 का चुनाव 58,999 मतों से जीता। दरअसल शिवराज को घेरने के लिए कांग्रेस ने 2018 में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में शिवराज को 1,23,492 वोट मिले, जबकि अरुण यादव को
64,493 वोट हासिल करने में कामयाबी मिली। 2003 से ही कांग्रेस को बुधनी सीट पर जीत का इंतजार है और इस बार भी ये आसान नहीं। ये तब भी देखने को मिला जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे तो विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव ने उनके चुनाव लड़ने के लिए सहयोग राशि इकट्ठा की। बेटियों ने मामा शिवराज को चुनाव लड़ने के लिए गुल्लक में भरकर पैसे दिए। आज मैं बहुत भाव विभोर हुए कहते हुए कि लाडली लक्ष्मी बेटी अपने मामा के लिए घर से पैसे लेके आइए और मामा को गुल्लक के पैसे दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। मैं बेटियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, ये अरबों के बराबर है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का बुधनी की जनता से सीधा जुड़ाव है। उनके सीएम रहते इस इलाके का काफी विकास भी हुआ है। चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी को 312 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी थी। यही वजह है कि वो इस सीट को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है। अब नहीं आएंगे शिवराज जी अपनी विधानसभा, अब जनता चुनाव लड़ेगी। वोट डालने जरूर आऊंगा, वोट डालने वाले दिन तो आना पड़ेगा, बाकी जनता लड़ेगी। जनता इस बार मूड पूरा किसके साथ दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब आपको बुधनी सीट का सियासी समीकरण समझाते हैं कि आखिर क्यों ये सीट बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो गई है। बुधनी में कुल 2,44,580 वोटर्स हैं। इनमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 1,27,847 तो महिला वोटर्स की संख्या 1,16,724 है। यहां आदिवासी 50,000 से अधिक हैं। वहीं मीना 28,000, किरार भी 28,000 हैं। इनके अलावा मुस्लिमों की आबादी 20,000 के करीब है। इस सीट पर ब्राह्मण, राजपूत, पवार और यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शिवराज सिंह चौहान को घेरने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने अलग रणनीति तैयार की है। शिवराज के खिलाफ कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को तो समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को टिकट दिया है। विक्रम मस्ताल ने रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभाया था। टिकट मिलने के बाद से ही वो बुधनी में सक्रिय हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 20 सालों में बुधनी का कोई विकास नहीं हुआ है। बीजेपी का देखिए, बीजेपी धर्म का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति में करती है। हम सिर्फ अगर किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी चीज का, हम जनता की सेवा की बात करें। कांग्रेस का ध्येय सेवा करना है और मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। आज बुधनी विधानसभा की जो अवस्था है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, सारी चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बार जनता बहुत आक्रोशित है। शिवराज जी के शून्य है, ना कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज अभी तक आया है, ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज आया है, कोई नर्सिंग कॉलेज आया है, ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज आया है, ना युवाओं के लिए कुछ मिला, कोई इंस्टीट्यूट है, क्या है यहाँ पे? अगर यहाँ कोई अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, कल ही मेरे एक मित्र का एक्सीडेंट हुआ, भोपाल पहुंचते पहुंचते शांत हो गए। इतने क्षेत्र में कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। तो 20 साल के विकास आप क्या कहते हैं? धरातल पे कहीं कुछ नहीं, सुन बटे सन्नाटा है। नामांकन के बाद ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। बुधनी में उनके चुनावी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय के ऊपर है। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज की छवि एक धार्मिक नेता की है, लिहाजा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उनके सामने ऐसे लोगों को उतारा है जो शिवराज सिंह चौहान को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। देख रहे हैं तो एक बाबा को खड़ा कर दिया, मिर्ची बाबा खड़े हो गए, कहीं जो है वो रामायण फिल्म के किरदार एक्टर भी खड़े हो गए। कैसे देख रहे हैं? अब मैं तो व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करता हूँ। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और मैं मेरे सामने जो चुनाव मेरे साथी लड़ रहे हैं उन सबका आदर करता हूँ। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में इस बार किसी को भी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है, लिहाजा बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवराज सिंह चौहान की तुलना क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कर सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। इससे पहले अमित शाह ने भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति के धोनी हैं। शुरुआत चाहे कैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वो क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। अब इन बयानों के सियासी मायने तलाश किए जा रहे हैं। 3 चीजें हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का, हमारे देश का जिस ढंग से विकास हो रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है और जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश
दुनिया को दिशा दिखाएगा, कई मामलों में दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया है और आज हम विकसित राज्यों की पांत में अग्र श्रेणी में खड़े हुए हैं। मैंने कहा था शिवराज सिंह चौहान के बारे में, शिवराज सिंह जी चौहान बड़े खिलाड़ी हैं और मैंने कहा कि वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी हैं। चाहे शुरुआत जैसी हो, लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है।